Hello students, this video is of Varun's Academy Standard 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 1 यानी जिसे हम एल्जेब्रा कहते हैं वो, और हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था पॉलिनोमियल्स। इसका हिंदी में नाम है बहुपद। ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही है, और मैं शब्द भी जो मुश्किल वाले होंगे उसको हिंदी में बता दूंगी। तो ये 9th स्टैंडर्ड का वीडियो है, मैथमेटिक्स 1 महाराष्ट्र बोर्ड का है, यानी अलजेब्रा। चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। यहाँ हम प्रैक्टिस सेट 3.5 कर रहे हैं। 3.4 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 है। ये बहुत आसान है, छोटा प्रैक्टिस सेट है, बहुत बड़ा नहीं है। इसमें टोटल 13 सम्स थे, लेकिन उसमें से 10, 11, 12 और 13 ये चारों सम्स आपको रेड्यूस कर दिए गए हैं, यानी कम कर दिए गए हैं 2020 ईयर में। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक ही करना है। छोटे छोटे सब क्वेश्चंस हैं। ये सम कभी 1 मार्क के, 2 मार्क के या 3 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। तो फिलहाल हमको फाइंड px, यानी हमको एक बहुपद है x के रूप में, उसका हमको वैल्यू निकालना है, यानी मान प्राप्त करना है। और उसके लिए हमको 3 चीजें दी हैं। सबसे पहला दिया है x = 3, मतलब x की जगह 3 रखना है। और दूसरा जो है वो है x = -1, यानी -1 रखना है। और जो तीसरा है उसमें दिया है x = 0। ठीक है, तो हमको हर बार x की जगह ये नंबर रखने हैं और आंसर निकालना है। इसी को हम बोलते हैं कि वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी कि मान प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन लिखेंगे। क्या था? पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x का बहुपद। हमको क्या है हमारे क्वेश्चन में? 2x - 2x³ + 7, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए p लिखेंगे। ये जो x है इसकी जगह हम 3 रखेंगे। ठीक है, जो हम पहला वाला पार्ट कर रहे हैं उसमें x की जगह 3, जहां जहां x है वहां वहां हम 3 रखेंगे। यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब गुणा है यानी इंटू है। -2 × x³ x कितना है हमारा? 3 का क्यूब + 7। तो ये हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 × 3 6 हो जाएगा, -3 का क्यूब कितना होता है? 27, यानी कि क्या आएगा? 3 × 3 × 3, यानी कि 27 + 7। तो आप याद रखो, पहले हमेशा माइनस प्लस वाली जो चीजें होती हैं उसको छोड़ के जो इंटू और डिवीजन है, गुणा और भाग हमेशा पहले किया जाता है। तो 2 × 27 यानी 54 + 7। ठीक है, ये हमको नंबर मिलेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इन दोनों को प्लस करके इसमें से आप माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा -41, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस में है। यानी हमारा जो पहला पार्ट है वो फाइंड आउट हो गया। अगर ये एक ही चीज पूछेंगे तो 1 मार्क के लिए आएगा, अगर 2 पूछेंगे तो 2, और 3 पूछेंगे तो 3 मार्क के लिए आएगा। तो फिलहाल ये हमारा 2 वाला हो गया। दूसरे में हम p -1 फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, यानी जहां जहां x है वहां क्या लिखना है? -1। तो हमारा जो क्वेश्चन था वहां 2 लिखा हमने, x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? -1 में ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इंटू और माइनस ये दोनों साइन या दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। फिर माइनस आएगा 2 × x³ यानी -1 का क्यूब + 7। तो आप देखेंगे कि p -1 की वैल्यू में 2 × -1 कितना हो जाएगा? -2। यहाँ माइनस ही आएगा, और -1 का क्यूब, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे कि हम अगर -1 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमेशा +1 होगा, लेकिन -1 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो -1 होगा। यहाँ जो इवन नंबर होता है, यानी जो सम संख्या होती है, अगर वो होगा तो आंसर प्लस में आएगा। ऑड नंबर यानी विषम संख्या होगी, तो जैसे यहाँ अगर आप 7 लिखोगे तो भी -1 आएगा, यहाँ 4 लिखोगे तो भी 1 आएगा। तो अगर यहाँ प्लस मतलब सम संख्या है या फिर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, अगर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है, तो 2 × -1 ही आएगा और +7 आएगा। ये हो गया। -2 हम पहले लिखेंगे। ये देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस होके +2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर +7 आप देख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7। यानी हमारी जो p -1 की वैल्यू थी वो कितनी आई? 7। ये हमारा पहला वाला आंसर है, ये हमारा दूसरा वाला आंसर है। अब हम थर्ड वन फाइंड आउट कर रहे हैं, जहाँ पे हमको x की जगह पे 0 लिखना है, यानी जो p 0 हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में 2 × 0 हो जाएगा, और बीच में -2 × 0 का क्यूब, -2 × 0 का क्यूब + 7। तो यानी 2 × 0 0 होगा, -2 0 का क्यूब 0 ही होगा, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा +7। ठीक है, यानी +7 हम करते ही हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7।
तो P0 की वैल्यू भी कितनी आएगी 7 और P-1 की वैल्यू कितनी आएगी 7। ठीक है, तो ये हमारा इजी सा सम था। ये हम अगर ये पूरा क्वेश्चन हमको देंगे तो ये कम से कम 3 मार्क्स के लिए आएगा। अब हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमको 3 अलग अलग छोटे छोटे से सम्स दिए हैं और उन तीनों सम्स में हम लोगों को अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एक ही क्वेश्चन दिया था और उसमें 3 वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ पे क्वेश्चन भी 3 दिए हैं और हर एक को हमको 3-3 पार्ट करना है। ठीक है, तो मुझे जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी हमको ऐसे अलग अलग 3 क्वेश्चन है और सब में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले px इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो मैं p1 निकालूंगी पहले। p1 यानी 1 का क्यूब, या आप ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो पहला आंसर आ गया। दूसरा है p0, तो हम p0 निकालेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन में 0 रख देंगे, तो 0 का क्यूब यानी कितना आंसर आ जाएगा 0। और उसके बाद है हमारा p-2, यानी हम p की जगह क्या रखें, x की जगह रखेंगे -2 और -2 का क्यूब। मैंने जैसे कि बताया अगर कोई ऑड नंबर होगा तो आंसर माइनस में आएगा। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2 × 2 × 2, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। और माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर था या विषम संख्या थी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्वेश्चन दिया है py दिया है। ठीक है, py इज इक्वल टू y² - 2y + 5, y² - 2y + 5 ये दिया है। अब हम हर जगह p y की जगह क्या डालेंगे 1, तो 1 डाला, यहाँ भी हम 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 5, यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 1 = 2 + 5। ठीक है, तो पहले हम चाहो तो आप ये प्लस वाला नंबर है और ये भी प्लस वाला, ये दोनों मिला के हो गया 6 यानी 6, उसमें से 2 माइनस कर देंगे यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी हमारा जो p1 का वैल्यू था वो आ गया 4। तो ये पहली चीज हो गई हमारी। अब हम दूसरा फाइंड आउट कर रहे हैं, कौन सा p0, यानी हम इस y² की जगह पे 0 लिखेंगे। तो यहाँ y² है यानी हम 0 का स्क्वायर करेंगे, -2 × 1 यानी 2 × 0 और +5। सेम यहाँ y की जगह पे तीनों जगह हमने क्या लिखा 0 लिख दिया है। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 × 0 0 होगा और +5, यानी कि हमारा p0 कितना निकल रहा है 5, ये हमारा दूसरा निकल गया। अब हम तीसरा फाइंड आउट कर रहे हैं। तीसरा क्या था p-2, और जब हम p-2 रख रहे हैं तो हमको इस क्वेश्चन में जहां जहां y है वहां वहां -2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगी y का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, फिर -2 × y यानी y की जगह फिर से -2 और +5। आप ध्यान से देखो, y था यहाँ -2, यहाँ y था यहाँ -2 और यहाँ y था यहाँ -2। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस माइनस ये प्लस करके हो जाएगा 4 और +5 यानी 4 + 4 8, 8 और 5 कितना होगा 13, यानी हमारा जो आंसर है p-2 उसका वैल्यू क्या आएगा 13। तो ये आपका ये छोटा सा है तो ये भी 1.5 मार्क के लिए आ सकता है, 2 मार्क के लिए, और ये 3 मार्क के लिए आ सकता है। अब हम इसी का थर्ड पार्ट, एक और क्वेश्चन है इसी में, वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ही वो थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट था वो क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x⁴ -2x² -x, यानी x के घाते 4 है, ऋण 2 x का वर्ग है ऋण x, यानी हर जगह हमको यहाँ हमको p1 निकालना है, यानी जहां जहां x है वहां वहां 1 डालना है। तो 1⁴ -2 × 1 का स्क्वायर -1, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 1 2 होगा और -1। अब आप देखो ये +1 है ये -1 है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा -2, यानी हमारा p1 जो है वो कितना फाइंड आउट हुआ हमको -2। अब दूसरा हम निकालेंगे p0। p0 निकालने का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां 0 डालेंगे, तो 0⁴ -2 × 0² -0। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी, तो आंसर हमारा कितना हो जाना है 0, क्योंकि सारी चीजों में यहाँ पे y था, अरे x था। ठीक है, और थर्ड जो है वो हमको निकालना है p-2, यानी हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां -2 डालेंगे, -2⁴
2 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है, और -2। ये आप साइन बहुत ध्यान रखिए, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। देखो मैंने x⁴ था, वहाँ -2 के ऊपर 4 लिखा, फिर माइनस था तो माइनस लिखा, 2 था तो 2 लिखा, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है। फिर से x की जगह मैंने -2 लिखा, फिर माइनस लिखा, और फिर x की जगह -2 लिखा, ठीक है। -2 का 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, -2 से आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी आएगा 16। और क्योंकि ऊपर क्योंकि ऊपर इवन नंबर है यानी सम संख्या है तो आंसर प्लस में रहेगा। ये हुआ -2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये माइनस माइनस +2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, ये आपको क्या मिलेगा, ये 16 -8 +2। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि 16 - 2 पहले करना है, पहले गुना करना है। तो 16 लिखा, 16 में से 8 गया, कितना आएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि हमारा p - 2 की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई है 10। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखो हमको क्या दिया है, हमको पहले से एक पॉलिनोमियल दिया है यानी बहुपद दिया है, वो m में है इसलिए मैं यहाँ पे m लिख रही हूँ। pm मुझे दिया हुआ है m³ + 2m + a, ये मेरा दिया हुआ पॉलिनोमियल है। हम सॉल्व करते समय ऐसे ही लिखते हैं। और हमको दिया है m = 2, हमको दिया है m = 2, सॉरी m = 2, और हमको इसका आंसर दिया हुआ है कि आंसर कितना आ रहा है 12, यानी कि जब मैं P2 डालती हूँ तो मेरे को आंसर आ रहा है 12, ये मुझे दिया हुआ है। आप इसको ध्यान से समझो, मुझे कितना दिया था यहाँ पे मुझे दिया था कि m = 2 है, यानी जब मैं इस क्वेश्चन में 2 डालती हूँ तो मुझे आंसर कितना आता है 12 आता है, ठीक है। तो मुझे वो सब रख के और फिर a की वैल्यू निकालनी है, इसमें a नहीं दिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं पहले P2 फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। P2 फाइंड आउट करती हूँ। P2 आप इसको समझो, भूल जाओ, आपको यहाँ पे सिर्फ m = 2 रखना है, ये याद रखो। अब आप यहाँ पे 2 रख चुके हो, इक्वल डालो, फिर यहाँ m का क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब, +2 है इंटू m यानी कि 2 + a। अब आप ध्यान से देखो क्या किया मैंने, यहाँ और यहाँ तीनों जगह m की जगह पे क्या लिखा 2 लिखा, तो मुझे 2 का क्यूब यानी 8 मिला, +4 मिला, +a मिला, यानी क्या मिला 12 + a। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली है P2 की। लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है बट यानी क्या लिखते हैं हम लेकिन, ठीक है। तो यानी हमको क्या मिला है P2 = 12, ये तो हमको दिया है कि जब हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो आंसर हमको मिलता है 12, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसलिए हमारा ये जो P2 निकला है यानी 12 + a = 12, यानी a = 12 - 12, therefore a = 0। यानी हमारा ये जो आंसर था, हमसे पूछा है a पता लगाना है हमको, तो a का आंसर कितना आ गया है 0 आ गया, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत छोटे छोटे से सम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी कुछ वैसा ही है। आपको वहां पर दिया हुआ है हाँ, आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो है x में। देखो यहाँ पे m भी है तो आप कंफ्यूज मत होना, mx³ mx² -2x + 3, ठीक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि यहाँ x क्यों लिखा है, क्योंकि आपका असली पॉलिनोमियल जो है वो x वाला ही है। ये m की तो हमको वैल्यू पता लगानी है यानी उसका मान ज्ञात करना है, और हमको दिया है कि p - 1 = 7। यही चीज मैंने आपको पीछे वाले सम में, थर्ड सम में पहले लिख दी थी। इस क्वेश्चन में ये चीज अब दी गई है, ठीक है। जब x और उसकी जगह -1, यानी मुझे क्या करना है x = -1 रखना है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो मेरा ये जो क्वेश्चन का रूप था ये कैसा बन जाएगा -1 = m × -1। देखो यहाँ आप माइनस इंटू लगाओ या नहीं लगाओ सेम ही है, -2 × -1 + 3, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ तीनों जगह -1 लिख दिया है, तो मेरा आंसर, अब देखो p - 1 पहले से मुझे दिया है 7, तो मैं इसके जगह पे क्या लिख दूंगी 7, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 7, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब m × 1 आएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर वही होता है, माइनस हो जाएगा +2 + 3, therefore 7 = m1 = m +
5, देयरफॉर m इज इक्वल टू 7 माइनस 5, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 2। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पूछी थी किसकी, m की, और वो आंसर हमको मिल गया है कितना 2। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हमको करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको ऐसे लिख के दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, और यहाँ पे दूसरा जो दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है x प्लस 1, और हमको क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड, यानी पहले वाले को दूसरे वाले से भाग देना है, यानी डिवाइड करना है, और हमको फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। आपको वर्ड आया है रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्या, शेषफल प्रमेय। क्या कहते हैं इसको, शेषफल प्रमेय। इसमें क्या होता है ना कि आपको ये जो आंसर दिया है, जैसे यहाँ +1 है, इसको हम -1 समझ के इसमें रखेंगे, और फिर इसमें -1 रखने पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो जब हमको शेषफल या रिमाइंडर निकालना होता है तो हम ये वाला प्रमेय या थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी कैसे, अभी देखो सबसे पहली चीज जो मैं लिखूंगी वो आएगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी कि px मेरा क्या है, ये पहला वाला, जो पहला वाला है वो होगा आपका px। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसको मैं लिखूंगी डिवाइजर। डिवाइजर यानी क्या होता है, भाजक। ठीक है, इसको मैं लिखूंगी x प्लस 1। अब आप ध्यान दो, जब यहाँ x प्लस 1 है तो मैं लिखूंगी देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। ठीक है, व्हेन यानी जब, व्हेन लिखूंगी मैं, व्हेन, या फिर लिखो आप पुट, यानी x इज इक्वल टू -1 रखने पर, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो रखने पर। ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ पुट x इज इक्वल टू -1। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसमें ये जो px था इसमें सब जगह -1 रखना है। ठीक है, तो मेरा p हो जाएगा क्या, -1, यहाँ -1 यहाँ और यहाँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, -7 इंटू -1 प्लस 9। आपने ध्यान दिया यहाँ, यहाँ और यहाँ क्या रखा मैंने, -1। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में +1 है, उसका उल्टा करता है। जैसे आपको सिंथेटिक डिवीजन में था, संश्लेषात्मक आकृति में, सेम वैसे। इज इक्वल टू ये -1 को 2 बार है ऊपर 2 है, इसलिए 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +9, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 17। p -1 का आंसर आपका कितना आया है, 17। इस हिसाब से आपको रिमाइंडर, 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 इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शेषफल, ये आपको कितना मिला आंसर, 17। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये अगर आपने नहीं लिखा तो आपके आधे नंबर चले जाएंगे, यानी कि शेषफल प्रमेय से, ये याद रखो आप, शेषफल प्रमेय से, ये आपको यहाँ लिखना जरूरी है जहां आप -1 डाल रहे हो उससे पहले। यानी हमको पूछा क्या था, रिमाइंडर यानी शेषफल, वो मुझे मिल गया है 17। ऐसा एक क्वेश्चन दिया है अभी आपको ऐसे 3 क्वेश्चंस थे, मतलब टोटल जो है वो 3 क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का आपको फर्स्ट करके दिखाया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ठीक है, सेकंड में जो मुझे px दिया है, क्वेश्चन मेरा x में है तो मैं px ही लिखूंगी, px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a। ये मेरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन वाला लग रहा होगा ये, पर इसमें कुछ खास नहीं, ये आपका x वाला ही है, इसमें a के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। और आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर को मैंने क्या बताया, आपको क्या लिखना है, भाजक। ठीक है, वो क्या है आपका, क्वेश्चन है x माइनस a, x माइनस a है, मतलब मुझे अभी यहाँ पे क्या लिखना है, पुट x इज इक्वल टू a, क्योंकि -a था तो मैं +a लिखूंगी यहाँ पे, यानी x बराबर a रखने पर, बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या ये लिखना, मैंने पिछले सम में बताया क्या लिखना जरूरी है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, यानी इसको क्या लिखना है, शेषफल प्रमेय से। इसलिए अभी यहाँ पे देखो क्या आएगा, px है ना, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या हो गया, a। मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू a, यानी यहाँ a हो गया, फिर 2 इंटू a क्यूब माइनस 2 इंटू a प्लस ax, नॉट a और इंटू a, तो ये पहले से a था और x की जगह पे भी a लिखना है मुझे, -a। अब आप ध्यान से देखो, ये हो गया 2a क्यूब माइनस 2a प्लस a स्क्वायर माइनस a। ठीक है,
यानी 2a क्यूब माइनस 2a और माइनस a मिला के हो गया माइनस 3a और ये हो गया प्लस a स्क्वायर। इसको जरा मैं लाइन से अरेंज कर देती हूँ। pa की वैल्यू आ गई है 2a क्यूब प्लस a स्क्वायर और एक सेकेंड यहाँ पे आपको हाँ ये a स्क्वायर था माइनस 2, हाँ एंडिंग में जो है आपके क्वेश्चन में माइनस a है, ये हुआ आपको 1 सेकेंड आई हैव रिटन द रॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक सो 2a स्क्वायर है यहाँ पे। ओके क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर था, बाय मिस्टेकली आई हैव रिटन दिस मच। तो 2a स्क्वायर, हाँ यहाँ पर हो गया माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस a, यानी ये हो गया आपका 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका रिमाइंडर। ये मुझे क्या मिला है? रिमाइंडर मिला है। ये क्या है? मेरा रिमाइंडर है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? रिमाइंडर इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने ये क्या फाइंड आउट किया? रिमाइंडर थ्योरम से, यानी शेषफल। तो 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a, ये मेरा रिमाइंडर है, यानी कि क्या है? शेषफल है। अब मैं थर्ड वाला कर रही हूँ ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड सम है वो हम कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये m वाला है, तो मैं इसको pm लिखूंगी। pm इज इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन है 54m क्यूब प्लस 18m स्क्वायर माइनस 27m प्लस 5, ये मेरा क्वेश्चन है। और मुझे जो है डिवाइजर मतलब मैंने क्या बताया? भाजक, वो क्या दिया है? -3, यानी मुझे m इज इक्वल टू 3 रखना है क्वेश्चन में। तो मैं लिखूंगी p3 इज इक्वल टू, जहां जहां m है वहां 3 हो जाएगा। 54 इंटू 3 क्यूब प्लस यहाँ पे आपको आएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। 54 3 क्यूब प्लस 18 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5, ये आपका आएगा। देखो यहाँ 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 और यहाँ सब जगह हो गया 3। अब ये आपका बन जाएगा 54 इंटू 27 हो जाएगा प्लस 18 इंटू 9 हो जाएगा माइनस 27 इंटू 3 कितना होता है? 81 और प्लस 5। अब देखो पहले हमको ये दोनों और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी हमारा आंसर आ रहा है 1458 प्लस 162 माइनस 81 प्लस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया। ये सब कुछ सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को प्लस करना है, उसमें इसको भी प्लस करना है और फिर इसको माइनस कर देना है। आपका आंसर आएगा 1544, ये आपका आया p3, यानी कि क्या मिला आपको? ये रिमाइंडर यानी शेषफल आपका कितना आया? 1544। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 इतना हमें करना है। हाँ, तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हमको पहले से यहाँ पे पी वाई, यानी हमको क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, ये वाला बहुपद दिया है और आपको इसको डिवाइड करना है y+2 से, यानी आपको भाग देना है किससे? y+2 से। y+2 से आपको भाग देना है। क्योंकि डिवाइड करना है तो हम क्या लेंगे? ये +2 है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? -2, यानी रिमाइंडर थ्योरम से, यानी कि हमको भाग शेषफल प्रमेय से हमको क्या करना है? y की जगह पे -2 डाल देना है इसमें, ठीक है। यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2 और यहाँ -2। मैंने यहाँ 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 यहाँ, यानी पी वाई था तो -2 आ गया। यहाँ पे y क्यूब में -2 का क्यूब, यहाँ पे -2 का स्क्वायर और यहाँ पे -2। ये सब रखने पे -2 का क्यूब किया -8, ये माइनस आया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 5 20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 2 14 और प्लस m। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये -2 का स्क्वायर +4 आएगा तो इसलिए प्लस और माइनस माइनस होता है। तो ये आपको आंसर मिल गया, यानी कि आपको मिला p-2 कितना मिला? माइनस माइनस माइनस, ये तीनों प्लस करके -42 प्लस m मिला। लेकिन क्वेश्चन में आपको पहले से दिया है कि आपको रिमाइंडर जो है, यानी कि आपका जो शेषफल है वो कितना दिया हुआ है? 50। तो यानी कि आपको ये जो शेषफल मिला, ये जो रिमाइंडर मिला है, इसका मतलब कितना है? 50। तो -42 प्लस m इज इक्वल टू 50। तो m इज इक्वल टू 50, ये -42 उस साइड जाके +42 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपको 92। यानी आपको इसमें रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना है और उससे m आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आप एक नया वर्ड सुनोगे, फैक्टर थ्योरम,
यहाँ पे दो चीजें हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम है, एक फैक्टर थ्योरम है। फर्क कोई भी नहीं है, फर्क ये है कि आपका जो डिवाइजर होगा उसको +3 है तो -3 रखना है, करना सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे वो रखने पे जो आपका आंसर आता है ना वो आपका रिमाइंडर है, यानी कि क्या है, शेषफल है। लेकिन इसमें अगर वो आंसर जैसे यहाँ +3 है, अगर -3 रखने के बाद आंसर 0 आया तो ये वाला इसका फैक्टर है, यानी x+3 इसका गुणनखंड है, और अगर नहीं आया तो नहीं है। तो मतलब ऐसे में हमको सिर्फ ये बताना होता है कि है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये px हमको दिया हुआ है पहले से पॉलिनोमियल, और हमको लिखा है यूज फैक्टर थ्योरम, यानी हमको गुणनखंड प्रमेय इस्तेमाल करना है। तो करना क्या है हमको, यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है, यानी जो हमारा ये दिया है भाजक जो दिया है, उसमें दिया है x+3, तो वहाँ पे -3 करके मैंने इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी -3 का स्क्वायर + 2 × -3 तो ये -3 का स्क्वायर 9 + -2 × 3 6 और -3 6 9 - 6 कितना होगा 3 3 - 3 0, या फिर ये भी दोनों -9 9 - 9 0, यानी इसमें आपको 0 मिल रहा है। जो आपको क्वेश्चन है ना उसको इसमें डालने पे अगर आपको 0 मिलता है तो बाय द फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय से ये इसका फैक्टर है, और अगर नहीं मिलता है तो हम लिखेंगे कि ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही हमको इसमें लिखना है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले से मुझे दिया है कि x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब x-2 जो है वो इस दिए गए बहुपद का पहले से ही गुणनखंड है, ये हमको दिया है। और जब हमको दिया होता है कि गुणनखंड है यानी फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे डिवाइजर है, देखो पहले तो मैं ये px लिख लूंगी, मतलब मेरा ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद लिख लूंगी। उसके बाद x-2 क्या है, मेरा डिवाइजर है यानी भाजक है x-2, तो मतलब मैं x की जगह पे क्या रखूंगी, -2 की जगह +2। तो क्योंकि ये +2 है तो फैक्टर थ्योरम, देखो हम लोग अभी तक रिमाइंडर थ्योरम लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, फैक्टर, तो हम लिखेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड विधि, कौन सा प्रमेय है ये, गुणनखंड प्रमेय है। तो गुणनखंड प्रमेय से हमको क्या मिलता है कि हम ये जो आंसर इसमें लिखते हैं तो आंसर कितना मिलता है, 0। तो यानी जब मैं x की जगह इस पूरे नंबर में 2 डालूंगी तो मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए, 0। तो मैं यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में 2 डालूंगी, यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, तो 2³ - m × 2 का स्क्वायर + 10 × 2 - 20, वो मैंने यहाँ लिखा। 2 का क्यूब हुआ 8, 2 का स्क्वायर हुआ 4 4 × m + 10 2 = 20 -20 + 20 -20 कैंसिल हो गया, तो 8 - 4m। ये क्या मिला मुझे, P2 मिला, लेकिन मुझे P2 पहले से क्या दिया है, 0। क्यों, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से, क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी दिया है कि वो फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम से आंसर कितना आएगा, 0। मतलब मैं 8 - 4m की जगह पे क्या डाल दूंगी, 0। -4m उस साइड जाके +4m हो जाएगा, m यहाँ पे अकेले बचेगा, 4 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/4 मतलब आंसर कितना मिला, m = 2। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है कि इसमें हमको क्या डाल देना है, x की जगह 2 डाल देना है, और क्योंकि फैक्टर है तो 2 डालने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें 2 छोटे छोटे से सम्स हैं। अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 रेड्यूस्ड है यानी कम कर दिए गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आपको px और qx ऐसे 2 सम्स हैं, उसमें दोनों में px और qx दिया गया है, और आपको पूछा है कि qx वाला जो है यानी ये वाला px वाले का फैक्टर है या नहीं, यानी ये जो नंबर है x-1 ये इस पूरे का गुणनखंड है कि नहीं, ये हमसे पूछा है। और गुणनखंड है कि नहीं तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम। बहुत सिंपल है, जो क्वेश्चन है वो px बन गया, ये जो x-1 है वो क्या बन गया, डिवाइजर। क्योंकि यहाँ -1 था तो हम क्या रखेंगे, +1। तो अब यहाँ जो x है 1 2 3 4 चारों जगह हम x की जगह क्या रखेंगे, 1, यानी 1 1 1 1, और एंडिंग में पहले से ही 1 था, यहाँ मैंने नहीं रखा, ये पहले से ही 1 था। 1 का क्यूब भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 तो 1 ही है। अब देखो यहाँ पे ये +1 और -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 1 + 1 2 हो गया, और साइन बड़े नंबर की यानी दोनों की। तो P-1 का आंसर, सॉरी P1 का आंसर जब मैंने यहाँ 1 रखा तो मुझे आंसर क्या मिला है, -2। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से आंसर क्या मिलना चाहिए था, 0, पर 0 मिला है क्या, नहीं मिला है। तो P1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्योंकि आंसर
जीरो नहीं मिला है, इसलिए बाय फैक्टर थियरम x माइनस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, यानी कि गुणनखंड प्रमेय से x माइनस वन दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, उसमें भी आपको px दिया है और qx दिया है। px जो है वो तो हमारा पॉलिनोमियल हो गया, जो qx है उसको हम डिवाइजर यानी कि भाजक मान लेंगे। ये है x माइनस थ्री, मतलब मैं रखूंगी क्या प्लस थ्री, और जब इसमें प्लस थ्री रखूंगी तो यहाँ 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 तीनों जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 3, 3 का स्क्वायर करना है यानी 9 और माइनस 45, 2 इंटू 27 कितना हुआ 54, माइनस 9 माइनस 45, इसमें से 9 माइनस करो 45 आता है, तो 45 माइनस 45 कितना आ गया 0। इस बार यहाँ पे 3 रखने पे आंसर 0 आया है, यहाँ नहीं आया था तो नॉट अ फैक्टर था, यानी कि गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे 0 आया है तो हम क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थियरम x माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस x माइनस 45, यानी कि गुणनखंड प्रमेय से x माइनस थ्री जो है वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस सेट 3.5 चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद की अलजेब्रा की स्टैंडर्ड 9 की कंप्लीट होती है। तो इस तरह से 3.5 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।